Let's go for question number 14. Here we go. Question 14 is about calculate the net profit ratio from the following data. Calculate net profit ratio. In previous question I have told you how to get these ratios. जो प्रॉफिट बोला है डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. दैट इज आवर फॉर्मूला. क्या क्या बोला है? सेल्स, cost of goods sold and indirect expense. Now how we going to proceed to this is, first we'll write the formula for net profit ratio, which is net profit divided by net sales into 100. Now what we need is net profit, right? क्योंकि sales तो हमें दिया है, तो net profit कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे net profit? उसके लिए पहले gross profit पता करना पड़ेगा, फिर net profit पे जाएंगे. So what is gross profit? It is sales minus COGS. So sales का amount we know, COGS का amount also we know. 380 minus 260. So gross profit हो गया 1,20,000. Now how to get net profit? तो net profit का formula will be gross profit minus indirect expense. जो भी हमें दिया है, सब दिया हुआ रहता है, सिर्फ ध्यान से हमें पढ़ना है information and accordingly formulas में arrange करना है. Now 1,20,000 is your gross profit. Indirect expense given is 60,000. So that means net profit is also 60,000. We have got both the amounts which are required for formula. Net profit and sales that we already have in question. So abhi calculate karte hain. So net profit 60,000 divided by sales 3,80,000 into 100. So that comes to 15.79. 15.79%. That is what it is mentioned here. If you cannot see it, I am telling you 15.79% है ये. Okay? Now ये हो गया अपना net profit ratio. आगे बढ़ते हैं. Next question है question 15. क्या पूछा इसमें? देखो मैं आपको explain कर रहा हूं ये question और फिर भी अपना within 2 minutes 3 minutes questions हो रहा है. So अगर आपने इसका practice किया और क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो कितना जल्दी ये आपको 4-4 मार्क्स देके जाएगा, 8-8 मार्क्स देके जाएगा ये चैप्टर. ठीक है, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियोज का या कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये स्कोरिंग चैप्टर है. बहुत बार इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं बहुत कुछ करना है ये चैप्टर में, बट क्वेश्चंस का लेवल भी तो समझो. ठीक है, ये अगर स्कोर दे रहा है आपको तो व्हाई नॉट दिस चैप्टर? जस्ट आई एम सेइंग, ऐसा जरूरी नहीं कि ये करो ही, बट स्टिल. Gross profit of Komal Limited for the year 1920 is 2,80,000. From the following information, calculate net profit ratio. Again, we need to calculate net profit ratio, but what we have got is administrative expense, selling distribution expense, interest on debentures, income tax and sales. This is what we have. We need net profit first of all. Net profit ratio के लिए फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सेल्स तो है चलो मेरे पास, बट नेट प्रॉफिट नहीं है, तो हाउ टू गेट इट वो हमें समझना पड़ेगा. ये देखो नेट प्रॉफिट, दैट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जो जो इंफॉर्मेशन दिया अकॉर्डिंगली वी हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें चाहिए. सो विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्स्ट. सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. राइट, सो इसी का मतलब ये हो गया 80,000, ये हो गया 60,000. सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 1,40,000. अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लिया हमने कैलकुलेट. सो ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास है क्या? तो दिया है क्वेश्चन में 2,80,000. लेस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,40,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें क्वेश्चन में ही दिया है 40,000 का. सो ये माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिलेगा 1 लाख. टैक्स भी दिया है और क्या चाहिए? सब इंफॉर्मेशन दिया रहता है. जस्ट यू हैव टू कीप योर कूल एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. चलो आगे. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर चाहिए तो बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर लेंगे. सो 1 लाख है और टैक्स का अमाउंट 30,000 है. सो NP80 इज 70,000. अभी फॉर्मूला लिख दो वापस. नेट प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट? 70,000 डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100. करेक्ट. सो दैट कम्स टू, लुक एट इट, 0.07%, मतलब ही टोटल 7% आ गया. सो दैट इज हाउ वी विल डू इट. सो लेट अस गो टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14 लाख दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 दिया है, एंड सेल्स 20 लाख है, सेल्स रिटर्न 1,20,000 है। वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशो इज दिस। ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, जैसा बाकी सबका किया, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट यहाँ पे दे हैव नॉट आस्क्ड अस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, दे हैव आस्क्ड अस ऑपरेटिंग रेशो। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्लीज कीप इन माइंड। सो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला ये है, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो हियर वी गो, लेट अस फर्स्ट understand what will be our net sales. Sales minus sales return, आपको मिलेगा net sales 20 lakh minus 1,20,000, so 18 lakh 80 is your net sales. फिर ऑपरेटिंग रेशो के लिए हमें बोला है ये फॉर्मूला, कॉग्स दिया है क्या, दिया है, फिलअप कर दो 14 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या, वो भी दिया है, फिलअप कर दो 1,20,000, और नेट सेल्स हमने कैलकुलेट किया है। So 14 lakh plus 1,20,000 divide by 18,80,000 into 100. So that comes to, ये देख लो, 0.8085 into 100. We need 2 digits तक का point. So it will be 80.85%. My operating ratio comes to 85.85%. So your ends are this module, और भी ratio का type बाकी है, but वो हम करेंगे in our next module. So stay tuned.